तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। बस मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। तुम मुझे उसके पास लेके चलो प्लीज। लेकिन कुछ नहीं, प्लीज मुझे उसके पास लेके चलो। मैं उससे कहूंगी तो वो जरूर उठेगी। मेरी बात को समझो, मुझे लेके चलो उसके पास। आपकी बेटी सिर्फ बेहोश नहीं हुई, उसका दिमाग मुसलसल डैमेज हो रहा है, समझ रहे हैं आप? वो कोमे में जा चुकी है। होश में आएगी या नहीं आएगी कोई कुछ नहीं बोल सकता। और वो ये सब कुछ तो वैसे ही जानबूझ के कर रही है। जाना आप लोग चलने में आ गए। जी मामा। बेटा कहाँ रह गए? मामा वो मैं अभी तक हॉस्पिटल में ही हूँ। लेकिन क्यों? नूर तो अब ठीक है ना, फिर वहाँ क्यों? मामा नूर तो ठीक है, पर वो उसकी फ्रेंड का बताया था ना, वो ठीक नहीं है। ओह, लेकिन वो तो जस्ट बेहोश हुई थी ना, अब तक तो उसको होश आ जाना चाहिए था। मामा हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसकी हालत स्टेबल नहीं हो रही। पता नहीं होश में कब आए, या पता नहीं आए भी कि नहीं। बेचारी नूर बहुत परेशान होगी वो तो। जी मामा, दोनों काफी परेशान। बस आप दुआ करें कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। यस, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। आप चले जाएं यहां से। मैं जानता हूं कि मानूर आपसे कितनी नफरत करती थी। मैं नहीं चाहता इस हालत में भी आप उसके पास हो। प्लीज प्लीज यासर, मुझे अकेले में अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। जाओ तुम। मैं इस काबिल तो नहीं कि तुमसे माफी मांगू बेटा, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा। किस मुंह से माफी मांग रहे हैं आप? जो कुछ आपने इसके साथ किया है ना, उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जो कुछ आपने नूर के साथ किया है, आप दोनों के गुनहगार हैं। नूर कहाँ है? मैं उससे भी माफी मांगूंगा बेटा। अपनी जबान से उसका नाम मत लीजिए आप। आपके साए से भी डरती है वो, और डरना चाहिए उसे। और मानो उसको भी डरना चाहिए आपसे, क्योंकि जिसका आप जैसा बाप हो ना। Just shut up. चलो, इससे आगे अगर एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कह रहे हैं
अच्छा हुआ जो आपने अपना आप पहचान लिया, क्योंकि आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं। आज के बाद आप मुझे महानूर के पास नजर नहीं आने चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी प्यार है ना अपनी बेटी से, अभी के अभी यहां से चले जाओ। जा रहा हो तुम महानूर के पास। तुम नहीं आओगे? तुम सहेलियों में मेरा क्या, तुम जाओ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर हूँ। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की। महानूर, महानूर उठो। महानूर देखो, मैं और मायरा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब कितना सोगी तुम? उठो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम सो रही हो। चलो जल्दी उठो, अब हमें जाना है। उठो महानूर। मुझे डॉक्टर की किसी बात पर यकीन नहीं, मुझे पता है तुम सो रही हो। तुम अभी उठ जाओगी। उठो, जल्दी उठो महानूर। महानूर उठ जाओ, अब कितना सोगे? उठो महानूर। महानूर तुम, अरे ये मुझे जवाब नहीं दे रही है। महानूर, जी अबू नूर तो ठीक है, लेकिन आपकी बहू। बहू क्या हुआ बेटा उसको? अबू हम हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो गया। अच्छा बेटा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं फौरन यहाँ से निकलता हूँ। अबू मुझे लगता है कि महानूर को मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। पागलों वाली बातें मत करो बेटा, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो हमारी तौबा के बाद हमें माफ ना करे? बेटा तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो, वो बड़ा गफूर रहीम है। तुम दिल से दुआ करो, वो यकीनन तुम्हारी बात को सुन लेगा। अबू वो तो रहीम है, लेकिन हम भी तो गुनहगार हैं। अरे बेटा अल्लाह की रहमत के आगे कोई चीज मायने नहीं रखती। बस तुम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करो, वो लाजमी तुम्हारी दुआ को सुनेगा। बड़ा रहीम और करीम है, उसी पर भरोसा रखना चाहिए। बस उसी पर भरोसा है। आप जल्दी से आ जाए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। ठीक है बेटा। आ
अरे वाह, इतनी प्यारी लड़की हमारे अस्पताल में है और मुझे खबर ही नहीं। क्या कर रहे हो? अभी तक सफाई भी नहीं की तुमने। अरे साहब, अपन काम दिल लगा के ही करता है, चाहे जितना भी टाइम लगे। ये दिल लगा के यही सफाई की है। जाओ, मैंने कहा जाओ, छोड़ दो। खून किया है आपने, मेरे भरोसे का कातिल हैं आप। मानूर, उठो, देखो देखो मायरा आई, बात करो इससे। यासिर, थोड़ा सा खा लो। तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया। नहीं मायरा, मेरी भूख, मेरी नींद सब उड़ गए। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यकीन रखो मेरी बात का। तुम्हें पता है मैंने ख्वाब में देखा था कि हम सब इकट्ठे कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, और मानूर बहुत खुश थी। सच कह रही? सुना तुमने? जल्दी से ठीक हो। ठीक। हसान, चाय। मायरा, आपको जाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे उठा देती। आपने पहले हमारे लिए इतना सब कुछ किया, मजीद। प्लीज मायरा, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। इंसानियत के नाते तो ये सब मेरा फर्ज था। यहाँ पर तो लोग अपने फर्ज भी पूरे नहीं करते। खून के रिश्तों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है, लेकिन जो आपने नूर के लिए किया, मानूर के लिए जिस तरह डॉक्टर्स को हैंडल किया, और बस अब आप ये दुआ करें कि मानूर जल्द से जल्द ठीक। हाँ, नूर कैसी है? बहुत बेहतर है। उसको घर जाने की परमिशन तो मिल जाएगी ना? हाँ, घर तो जा सकती है, पर एक दफा डॉक्टर से पूछ लेते हैं, फिर वो जैसा कि वैसा कर लेते हैं। आप लोग घर चले जाएगा। हम कैसे घर जा सकते हैं? मानूर को तो नहीं छोड़ सकते ना, और यासिर फिर अकेला पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं नूर को घर भेज दूंगी ताकि उसे ज्यादा स्ट्रेस ना हो यहाँ रहते। मेरे ख्याल से घर में रहकर उसको स्ट्रेस हो, और अकेली रहेगी तो डिप्रेशन मजीद बढ़ेगा। और इस हालत में जब उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो, वो अपने मुंह से ना कहे पर उसके दिल में डर तो बैठ गया होगा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन
हॉस्पिटल में हम सब कैसे रह सकते हैं? इतने ज्यादा लोगों का रहना तो अलाउड नहीं है। जी, मेरे ख्याल से रश लगाना तो ठीक नहीं रहा। तो आप दोनों घर चले जाइए, नूर को भी रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा और आप भी फ्रेश होकर वापस आ जाइए। और यासिर? मैं यासिर को नहीं कह सकता कि वो घर चले जाए, पर आप और नूर उसे कह सकते। हाँ, मैं और नूर उससे बात करेंगे, लेकिन आई एम श्योर वो हमारी बात भी नहीं मानेगा। और उसे माननी भी नहीं चाहिए। अब जाए अपनी दोस्त को चाय दें क्या उसे ठंडी चाय पिलाएंगे? जाए, मैं डॉक्टर से बात करूं। महानूर कैसी है? होश आया उसे? वो तो अभी तक सो रही है, लेकिन जो आदमी इन सब चीजों का जिम्मेदार है वो इसी तरह बाहर बैठा हो। मेरा दिल कर रहा था कि उसे अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, बल्कि ऐसे शख्स को तो सबके सामने फांसी मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए भी इबरत का निशान बने। ऐसा पॉसिबल नहीं है मायरा। अगर ऐसा कोई कानून आ भी जाए तो हम कुछ नहीं बदल सकते जब तक ऐसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी। राइट। मेरे बॉस डॉक्टर से बात कर रहे हैं, शायद आज शाम तुम्हें घर जाने की परमिशन मिल जाए। मैं घर नहीं जाऊंगी। इस वक्त महानूर को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है और हम घर जाके बैठ जाएं, उसे ऐसी हालत में छोड़ दें। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा नहीं सोच रही, लेकिन तुम खुद सोचो ना, इतने सारे लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे? रह लेंगे, हम कैसे भी करके रह लेंगे। जब विजिटिंग आवर्स होंगे तो हम महानूर के पास होंगे, और जब विजिटिंग आवर्स नहीं होंगे तो हम पास ही किसी पार्क में बैठ जाएंगे। मैं इस हालत में महानूर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना घर। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। वैसे भी तुम्हारे बॉस घर चले जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी मर्जी कि हम रुके या जाए। तुम प्लीज चाय पियो, पी लो थोड़ी सी। लास्ट राउंड करके आ रहा हूँ। आई हैव टू गो। आपकी एक पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो हमारी दूसरी पेशेंट, उसको कब होश आएगा? दूसरी पेशेंट? हसन साहब, इस किस्म के पेशेंट के बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि उनको कब होश आएगा। हो सकता है उनको होश आने में 1-2 दिन लगे, या हो सकता है बाद महीनों तक चली जाए। डॉक्टर साहब, कोई मेडिसिन या और कुछ? नहीं, हम सिर्फ लुक आफ्टर कर सकते हैं। असल में इस किस्म के पेशेंट की असल जो ताकत होती है वो आप लोग खुद होते हो, यानी कि आप लोग फैमिली। आप लोग कोशिश करें उनके साथ बातें करें, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करें, कोशिश करें कि वो जिंदगी की तरफ लौटे। ऐसे बहुत से केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट इसी तरह होश में आए। हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करे। थैंक यू सो मच। नो नीड टू थैंक्स मिस्टर हसन, जो मेरा फर्ज था वो मैंने किया है। बस आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं। अगर आपका पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो इसमें डॉक्टरों की कोई गलती नहीं। कसूर तो पेशेंट के साथ आए हुए लोगों का भी। आपके लिए जो सिर्फ पेशेंट है उनके लिए उनका सब कुछ है। इस तरह अगर कोई अपने किसी को तड़पते हुए देखे तो जज्बाती होना तो फितरी अमल है डॉक्टर साहब। आपको ये सब एक डॉक्टर के नाते नहीं, एक इंसान के नाते सोचो तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू। जाना आज की मीटिंग तो याद थी ना तुम्हें? जी जी मामा, मुझे याद है। झूठ। अगर याद होती तो तुम इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ घर में मौजूद होते। मामा, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। थोड़ी देर में नहीं, अभी इसी वक्त वहां से निकलो। आप